पहले वो थिंकिंग थी कि यार किसी कंपनी में जॉब करेंगे, अब वो थिंकिंग इसमें बदल गई है कि अब अपनी कंपनी है खुद की और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे प्रोवाइड हैं हम। करवाएंगे, हाँ, ये बड़ी अच्छी तो अच्छी बात आपने बोली। हाँ। तो वरदान भैया, आवाज़ कैसी आ रही है आपको मेरी? एकदम बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है ना। चलो ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है परम चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। तो आज जिन गेस्ट से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत हम्बल हैं और क्रिएटिव तो हद से ज़्यादा है। तो ये वीडियो वो लोग जरूर देखना जो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करना चाहते हो, अपने चैनल को किस तरीके से ग्रोथ करनी है। साथ ही साथ जानेंगे क्या हर्डल्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हो और उसके बाद आप अपनी जर्नी को एक सक्सेसफुल मुकाम पे ले जाते हो। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्वागत करते हैं मिस्टर अनमोल जायसवाल का। अनमोल भाई, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। अरे थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच आप फॉर कमिंग। बुलाया मुझे बल्कि अरे आपने। नहीं नहीं भाई, अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम्म, अनमोल भाई, सबसे पहले तो एक हम्म, बार आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो बताइए। ओके। सो माय नेम इज़ अनमोल जायसवाल और लास्ट 5.5 या 6 साल से लगभग मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। और फिलहाल अभी देखा जाए तो यूट्यूब पे मेरे 4 से 5 चैनल्स हैं, जिनमें मैं 3 में तो फुल टाइम एक्टिव हूँ इस टाइम पे, जिसमें ओके। पहला मेरा अनमोल जायसवाल के नाम से है, सेकंड है एजे गेमिंग, थर्ड है इंडियन बैकपैकर, फोर्थ है अनमोल्स गैराज और फिफ्थ एक और था शॉर्ट्स का, वो इतना एक्टिव नहीं है खैर ओह फिलहाल। माय गॉड। और टोटल फॉलोइंग की बात करें सारे चैनल्स की मिला के तो ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन प्लस की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलो पॉडकास्ट जर्नी को भाई शुरू करते हैं। हम्म, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके हम्म, यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से लेके। तो मैं फ़िलहाल तो जब से पैदा हुआ हूँ गुड़गांव में ही पैदा हुआ था और ओके। गुड़गांव में ही 24-25 साल हो गए अब रहते हुए। फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी, ना ज़्यादा इतना अमीर ना ज़्यादा इतना वो कि काफ़ी चीज़ों में छूट मिल भी गई थी अच्छी खासी, काफ़ी चीज़ों में दिक्कत थी भी। ओके। तो यूट्यूब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कॉलेज के सेकंड ईयर में। ओके। मैंने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस में। तो कॉलेज का तो आपको पता ही है, स्पेशली डीयू, ड्यू। उसमें तो ऐसा होता था कि बच्चे कम ही पढ़ते थे और ज़्यादातर बाहर की चीज़ों में ही लगे रहते थे, या तो कोई क्लब ज्वाइन कर लेते थे सोसाइटी का ही, या फिर कोई ड्रामेटिक्स में चला गया, कोई म्यूज़िक में चला गया। तो मैंने ऐसा वो कुछ भी नहीं किया, बट हाँ ये है कि सेकेंड ईयर में जब मैं था तो जून 2017 की बात है ये। मैं अपनी फर्स्ट ट्रिप पे गया था, सोलो ट्रिप पे, हिमाचल में एक जगह है मैक्लोडगंज करके। ओके। तो वहाँ से एक ट्रैकिंग निकलती है त्रिउंड ट्रैक करके। तो उस टाइम पे क्या था, कोई जानने वाला वहाँ पर नहीं गया था ट्रैकिंग पे, तो मैं वैसे ही गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि वहाँ जाया कैसे जाए। तब मुझे उस टाइम पे यूट्यूब नया नया आया था, मतलब आया तो बहुत पुराना ही था, बहुत लेकिन पुराना था, जियो के राइट। आने के बाद हम सबके हाथ में मोबाइल में आ गया था यूट्यूब। राइट। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि त्रिउंड ट्रैक की कोई गाइड मिल जाए। ओके। तो वो अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट चैनल कौन सा था, बट मैंने उन भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने ना काफ़ी डिटेल में समझाया था कि आप ऊपर तक कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, रुकने का स्पेस है या नहीं है, या आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यार बंदा खुद तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है मेमोरीज़ के रूप में, सेकंड दूसरों की मदद कर रहा है, तीसरा मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि पैसा भी बनता है यूट्यूब से, धीरे धीरे पता चला कि आप पैसे भी कमाते हो इन वीडियोज़ से। ओके। तो एक ही चीज़ से आप 3 अच्छी चीज़ें कर पा रहे हो। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं, हम भी ट्रैवल वीडियोस बनाएंगे, बट उस टाइम पे क्योंकि कॉलेज में था, घर भी जैसे कि मैंने बताया मिडिल क्लास फैमिली से था, तो जितना पैसा मिलता था वो कॉलेज आने जाने में ही खर्च हो जाता खर्च हो था जाता कि अब था। उससे बंदा ट्रैवल क्या ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अगर पैसा कमाना है तो पहले कुछ और कैटेगरी में यूट्यूब शुरू करते हैं जिसमें मेरा पैसा ना लगे, और जब उससे पैसा आने लग जाएगा फिर मैं जो है अपना ट्रैवलिंग का शुरू करूँगा और ऐसी गाइड्स बनाया करूँगा। तो करते करते ऐसी मज़े मज़े में शुरू किया, 2017 जून की बात है ये। प्रैंक्स बनाए पहले। अच्छा। हाँ, तो 3 लोग थे हम, तीनों ने मिलके वो चैनल खोला था। एक का कैमरा था, एक गाड़ी लाता था ओके। और एक पूरा शूट वूट का ध्यान रखता था। क्रेजी बट मैन। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि अगर आप यूट्यूब स्पेशली या फिर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो जिन लोगों के साथ आप कर रहे हो ना, उनसे आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए, टाइमिंग्स भी, इंटरेस्ट भी, और बॉन्डिंग वो वाली बॉन्डिंग। मैच होगी, जब भी आप सक्सेस हो पाओगे उस चीज़ में। तो उस चीज़ में क्या हुआ कि किसी दिन कोई बंदा आ रहा है, किसी दिन दूसरा नहीं आ रहा, किसी दिन तीसरा नहीं आ रहा, तो वो प्लान 4-5 वीडियोस के बाद ही फेल हो गया। फेल हो गया। उसके बाद मैंने टेक शुरू किया कि घर बैठे बैठे चलो मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह डालेंगे, जो रिश्तेदारों ने खरीदा उनसे मांगा फ़ोन, उसी का रिव्यू डाल दिया। अब उस राइट। टाइम पे ऑलरेडी इतने चैनल्स थे कि मेरी वीडियो में 2 व्यू, 3 व्यूज़, 4 व्यूज़ ऐसे आ रहे थे। हम्म। तो वो भी करते करते 6 महीने 7 महीने निकल गया। मुझे क्या बचपन से ना गेमिंग का बहुत शौक था। ओके। मतलब बचपन से मैंने 3-4 साल की उम्र से ही मैं गेम खेलता आ रहा हूँ। घर पे तो नहीं था, बट बाहर जो गेमिंग पार्लर्स होते थे वहाँ पे मैंने बहुत पैसे उड़ाए हैं। मतलब मैं स्पेशली नानी के घर जाता था छुट्टियों में, तो मतलब रोज़ के 100-150 रुपए की गेम खेल के आनी है हम्म। ऐसे ही।
तो मैंने सोचा चलो गेमिंग में इंडिया में क्रिएटर्स भी कम है, उस टाइम पे कुछ 2-3 लोग ही थे जो टेक और गेमिंग मिक्स करके बना रहे थे। जैसे पता होगा अगर आप गेमिंग खेलते हो तो उसमें कंसोल्स होते हैं, प्ले स्टेशन वगैरह। हाँ, तो उस टाइप की अनबॉक्सिंग वीडियोस 2-3 ही चैनल थे जो हिंदी में बना रहे थे, बाहर के तो बहुत थे लोग। बाहर के तो बहुत है। तो मैंने सोचा मेरे पास जो कंसोल्स है और जो नॉलेज है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और धीरे धीरे करते जो मार्केट्स होती है ना, जैसे चांदनी चौक में एक मार्केट है, लाजपत राय मार्केट। हाँ है। तो अगर आप अपनी प्ले स्टेशन में गेम लोगे ना करोल बाग से, तो वो उस टाइम पे पड़ती थी आपको 100 रुपए की। बट वो मार्केट ऐसी थी, वहाँ पे आपको वही सेम चीज़ 10 रुपए में मिल जाती थी। अच्छा। और उस मार्केट के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, और मैं बचपन से क्योंकि खरीदता आ रहा था, गेम बेचता आ गेम रहा था, बेचता खेलता आ रहा था, तो मुझे पता था। मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया और वो व्लॉग 1 हफ्ते में ही 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर गया। ओह, मतलब जहाँ हर ऐसा। वीडियो में 2-3 व्यूज़ आते थे, वहाँ पर अचानक से देखा कि चैनल पे 1 लाख 1 व्यूज़ आ लाख गए। व्यूज आ गए। तो वो अलग चीज़ लगी, और डॉलर्स भी दिखने शुरू हो गए अच्छा, एडसेंस में इनका कि हाँ इनकम इनकम भी आने आने लगी। लगी। थे 5-6 डॉलर ही, जबकि 1 लाख व्यूज़ पे। बट ये था कि हाँ कुछ अर्न हो रहा है इससे, प्लस गेमिंग थी, मज़ा भी आ रहा था, खुद भी खेलना अच्छा लगता था, और वीडियोस भी लोगों को पसंद आने लगी पसंद धीरे आने लगी धीरे। थी। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई है पूरी की चलिए। पूरी। तो उस जर्नी से मतलब बिकॉज वी आर फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली, हम्म। तो पेरेंट्स का जो फोकस होता है वो ना हम्म, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रहता है। हम्म। तो उस समय पे मम्मी पापा हम्म। की क्या राय थी, क्या एडवाइस थी कि कर, हम्म। या कुछ ऐसा था देखो उनकी तरफ मेरे से? फैमिली की तरफ से ना बचपन से ही पूरा सपोर्ट रहा है हर चीज़ को लेके। हम्म। मतलब मैं पढ़ाई में इतना नालायक भी नहीं था और अच्छा। इतना कोई टॉपर भी नहीं था, एवरेज रहा हूँ, ओके। 80-85 परसेंटेज वाला। हाँ। तो घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि 10th के बाद ये चूज़ करो या इतने मार्क्स लाने हैं। उन्होंने कहा तेरी मर्जी है, तेरे को जो अच्छा लग रहा है वो कर। और शायद से ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि मेरे बचपन से ही अच्छे परसेंटेज आ रहे थे। परसेंटेज हो अच्छे, सकता है राइट। मेरे 50-60 आ रहे हो तो घर वाले भी डंडा घर कर रहे वाले भी होते डरने कि ये लगते करो, हैं, ये अच्छे करो। से पढ़ो। बट क्योंकि बचपन से ही सही रहा पढ़ाई में, तो उन्होंने भी कोई प्रेशर नहीं दिया सच कभी कि 10th के बाद साइंस ही लेनी है, ये लेनी है। मैंने ली साइंस ही, वो अपनी मर्जी से ली है। बट जब यूट्यूब शुरू किया ना, मेन एडवांटेज था कि मैंने कॉलेज टाइम पे शुरू किया। हम्म। तो उस टाइम पे ना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना जॉब करने का, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने कॉलेज का। में या तो 12th में तो एक डंडा था कि हाँ यार बोर्ड्स है, अच्छे नंबर बोर्ड्स, लाने राइट। वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कॉलेज में सब लोग जितने भी दोस्त थे सब चिल रहते थे, घूम रहे फिर रहे हैं। मैं उनकी जगह, वो घूमने की जगह वीडियोस बना रहा था घर बैठ के, या किसी मार्केट में व्लॉग बना रहा था। तो घर वालों का तो पूरा सपोर्ट था। उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कुछ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मैं यूट्यूब के शुरू के 2-3 साल तो उनको पता भी नहीं था यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा। मैं कमा भी रहा था शुरू के 2 साल में, बट उनको इतना नहीं पता था कि ऐसा कमा सकते हैं ओके। ये चीज़। तो घर से पूरा सपोर्ट मिला हर बार। सो आपकी जो 10th 12th जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो गुड़गांव से हुई थी या दिल्ली से हुई थी? 12th तक मैंने गुड़गांव से किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली ड्यू यूनिवर्सिटी में गया चले था। गए। हाँ। और लाइक फादर साहब क्या करते हैं? वो अपना शॉप थी उनकी अच्छा, मार्केट पापा में, की हाँ शॉप गुड़गांव थी। में ही। ओके। हाँ जी। सो अनमोल भाई, इसमें एक चीज़ मेरे को बताओ, बिकॉज आपके आई थिंक 4-5 चैनल्स हैं, ठीक है? हम्म। तो मतलब वाई मल्टीपल चैनल्स? देखो ऐसा था कि मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवल करने के लिए, बट पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अलग अलग कैटेगरीज में घुसा। तो सबसे पहला जो हिट हुआ था वो मेरा गेमिंग कैटेगरी हुआ था, टेक प्लस गेमिंग का, जिसमें मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा ना, 2019 या 20 की बात है, तब मुझे क्या था कि मैं गेम भी खेलता था। तो मैंने सोचा चलो एक गेम प्ले चैनल भी बनाया जाए। बट अगर मैं इसी चैनल पे मिक्स कर दूंगा तो वो ना ऑडियंस मिक्स हो जाएगी बहुत। कि मतलब मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो देखना चाहते हैं मेरे से अनबॉक्सिंग वीडियोस प्ले स्टेशन वगैरह की, और 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं गेम प्ले मुझे खेलते हुए। तो जब मैं वो वीडियो डालूंगा वो लोग कहेंगे कि हम नहीं देखना चाहते, और जब वो डालूंगा तो वो लोग कहेंगे नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मैंने सोचा दोनों चैनल को अलग रखते हैं। एक मैंने बनाया टेक का अनमोल जायसवाल के नाम से, सेकंड बनाया एजे गेमिंग के नाम से, राइट। उसमें मैं गेम प्लेस डालता था। फिर जब फाइनली मेरी इनकम शुरू हुई 2019-20 में, कॉलेज जब ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे फाइनली इतने पैसे आ रहे थे कि मैंने सोचा अब ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो 2019 में मैंने जनवरी में ट्रैवल करना शुरू किया, और उस 1 साल में मैंने 10 कंट्रीज़ ट्रैवल किया, बजट गाइड्स बनाई 10 कंट्रीज़ की। तो वो भी अगर मैं कंटेंट इसमें मिक्स कर देता तो वो अजीब हो जाता कि टेक भी चल रही है, गेमिंग भी चल रही है और ट्रैवल भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने उसके अलग चैनल बनाया इंडियन बैकपैकर के नाम से, कि जो चैनल का काम था वही नाम में दिख रहा है आराम से, कि आप ट्रैवल करते हो और इंडिया के हो तो, और बैकपैकिंग स्टाइल में ट्रैवलिंग वीडियोस बना रहे हो अपना। फिर उसके बाद से वही है गैराज वाला, जैसे कि ऑटोमोबाइल था, वो भी एक कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है, तो इसलिए उसको भी अलग रखना ज़रूरी था। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि आप हर कैटेगरी में मैनेज कैसे करते हो, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको उस चीज़ में काम में इंटरेस्ट आ रहा है और मज़े आ रहे हैं ना, तो आप चाहे 100 चैनल बनाओ, आप 100 चैनल मैनेज कर लोगे। लेकिन जब आपका उस काम से इंटरेस्ट हट जाएगा ना, आपको मज़ा नहीं आएगा करने में, तो आप छोड़ दोगे उस चीज़ को। जैसे मेरे एजे गेमिंग चैनल के साथ हुआ। मतलब कोई बेवकूफ़ी कहेगा कि 8.5 लाख सब्सक्राइबर थे उस चैनल पे, और 2 से 3 लाख व्यूज़ आते थे हर वीडियो में। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता था, तो मतलब उससे मंथली रेवेन्यू भी 1 से 1.5 लाख रुपए का आ रहा था, व्यूज़ भी अच्छे थे, ऑडियंस भी तगड़ी थी, सब्सक्राइबर भी 1 मिलियन होने वाले थे। बट हुआ क्या, 2 साल चलाने के बाद मन
नहीं करता था उस पर खेलने का, ओके। या फिर वो मज़ा नहीं आ रहा था गेम प्लेज रिकॉर्ड करने का। कि मैं गेम खेलना तो चाहता हूँ, मैं अभी भी खेलता हूँ, बट मैं रात को एंजॉय करना चाहता हूँ कि बेड पे लेट के लाइट बंद करके मैं गेमिंग कर रहा हूँ। गेमिंग कर रहे हैं, उसमें क्या था, आंखों में लाइट लगी हुई है, माइक मुंह पे लगा हुआ है, और आपको खेलने के साथ साथ बोलना भी है। बोलना भी तो है। वो इंटरेस्ट गेम्स पे खत्म हो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं इस चैनल को। तो अभी वो वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो या अभी आपने नहीं, छोड़ा हुआ अभी है? तो छोड़ ही रखा है वो अभी फिलहाल। छोड़ ही हाँ, रखा है। छोड़ तो अभी रखा है वो। प्राइम फोकस कहाँ पे है? प्राइम फोकस अपना टेक चैनल है, जो सबसे फर्स्ट चैनल था, ओके। उस पे रेगुलर वीडियोस आती है। सेकंड व्लॉगिंग वाला, उसमें ट्रैवल थोड़ा कम हो गया अभी कोविड के बाद से, अब थोड़ा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में शिफ्ट कर दिया है। और तीसरा गैराज चैनल है, तीसरा जिसमें गैराज है। ऑटोमोबाइल कंटेंट रहता है। सो हाउ टू आइडिएट, लाइक मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? कंफ्यूज नहीं होते? अ, मैंने जैसे कि बताया 17 में मैंने शुरू किया था, और 2021 तक मैंने अकेले ही संभाला। खुद शूट करा, खुद ओके। एडिट करा, खुद कॉन्सेप्ट, खुद स्क्रिप्टिंग, खुद अपलोड, सब कुछ। और पिछले 1 साल में मैंने टीम धीरे धीरे अब बढ़ाना शुरू करी है। फिलहाल अभी एज अ यूट्यूब को मैं बिजनेस लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं एक इंडिविजुअल खुद ही बनाता था, कमाता था, लेकिन फिलहाल में अभी 13 लोग की टीम है हमारी, फ्रीलांसर्स प्लस अच्छा। फुल टाइम मिला के। ओके। तो काम अब बढ़ गए हैं। मतलब कोई बंदा स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट कर रहा है, मैं शूट करता हूँ, कोई कैमरा संभालने वाला अलग बंदा है, प्रोडक्शन टीम अलग है, एडिटिंग टीम अलग है, थंबनेल कोई अलग बंदा बना रहा है, अपलोड कोई अलग बंदा कर रहा है। तो इसलिए अब काम मैनेज हो जाता है, लेकिन 4 साल तक मैंने ही किया खुद से। अच्छा, 4 साल तक आपने हम्म। किया। अगर लेट्स एग्जांपल हम बात करें ट्रैवलिंग वाले की, हम्म। सो ट्रैवलिंग से क्या मतलब क्या रिलेट करते हो और क्या हम्म। एक्सपीरियंस रहा है आपका ट्रैवलिंग को लेके? देखो, मैंने 19 में शुरू किया था, और 20 के मार्च तक ही ट्रैवल कर पाया मैं। हम्म। उसके बाद मैं इंटरनेशनल कर ही नहीं पाया, क्योंकि कोविड आ गया तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है जितने 1 साल में मैंने ट्रैवल किया ना, उसमें मेरा एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज बहुत बढ़ी है। राइट। मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया काफ़ी हद तक। कि मान लो हम किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पर बहुत गरीबी है, लोगों के पास मतलब खाने के पैसे नहीं हैं, और आप इंडिया में रहकर अच्छे से घर है आपका, गाड़ी है आपके पास, ठीक है, आप घूम भी पा रहे हो, इतना पैसा अर्न कर पा रहे हो, लेकिन आप जब तक अपने घर में हो ना, आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। आप किसी और को देखोगे ना, जो उनके पास वो बेसिक चीज़ें भी नहीं है, तब आपको राइट। रियलाइज़ होगा कि आपके पास जो चीज़ें है वो कितनी वैल्यूएबल है। तो वो आप जब ट्रैवल करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जो है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट आप फिर किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो हो सकता है जिसको कैंसर हो, तो आपको लगेगा यार कम से कम मेरी हेल्थ तो अच्छी है, भले ही मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा, बट वैसे तो हेल्थ वाइज अच्छा हूँ। तो वो ये आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते रहोगे, दूसरे लोगों से मिलोगे, तो आपकी सोच ना बदल जाती है काफ़ी चीज़ों में। बदल जाती है, राइट। हम्म। सो ट्रैवलिंग जो आपने करी है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करी है, मैंने हम्म। देखा है आपके व्लॉग्स, तो अभी कितनी नंबर ऑफ लाइक कंट्रीज कितनी घूम चुके हैं? 10 करी है मैंने, और वो एक ही साल में करी है, उसके अच्छा, बाद एक ही गए साल नहीं। में 10 हाँ, कंट्रीज, उसके बाद ओके। से फिर मैं गया ही नहीं सो अभी तक। इंडिया को एक्सप्लोर किया है? इंडिया काफ़ी, जैसे कि बताया, जब लॉकडाउन खुला 2020 नवंबर के बाद, तब मैंने फिर अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ लेना शुरू किया, और उसके बाद मैं इंडिया ही घूमा हूँ सिर्फ, इंटरनेशनल गया ही नहीं मैं। इंटरनेशनल हाँ, गए नहीं? जैसे मैंने लद्दाख कवर किया हुआ है, फिर नेपाल साइड भी गया हुआ हूँ पूरा अपना, थोड़ा इधर की साइड में साउथ में, या फिर गोवा वगैरह, ये सब भी कवर कर रखे हैं काफ़ी हद कर तक। रखे। और हिमाचल उत्तराखंड तो अपना ऐसा लगता है पड़ोसी है। पड़ोसी। वो तो कभी भी उठ के चले जाओ, चार कभी भी घंटे उठ के पाँच चले घंटे जाओ, हाँ। राइट राइट हम्म। राइट राइट। सो बाइक से ट्रैवलिंग करना कैसा हम्म। है? इजी है या कुछ ऐसा कुछ टिक एंड एबिलिटी जो लोग हम्म। आज की डेट में आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी? आई हम्म। थिंक 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर आप हैं आपके चैनल पे। हम्म। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, जो लोग ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं या ट्रैवलिंग करना हम्म। चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखो, मेरी बाइक जर्नी ना स्टार्ट हुई थी, एक तो रीज़न वही था कोविड, कि मैं इंटरनेशनल नहीं कर सकता। हम्म। सेकंड ना, मुझे मोशन सिकनेस है बचपन से। मतलब मैं घर वालों के साथ बस में हम्म। किसी भी पहाड़ी इलाके में जाता था, तो मुझे वॉमिट आ जाती थी, मैं अच्छा। बैठ ही नहीं सकता बस या गाड़ी में। तो हुआ क्या, प्लेन रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, चलती जाए, स्ट्रेट हाईवे है, लेकिन जहाँ टर्न्स आने लग गए और बस में बैठा हूँ मैं, तो मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता उसमें। तो इसलिए मैंने शुरू किया कि मैं गाड़ी में से तो ट्रैवल कर नहीं पाऊंगा, बस में भी नहीं कर पाऊंगा, अपनी बाइक ले लेते हैं। हम्म। बाइक पे क्योंकि मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि ओपन आप बैठे हो, अपने आप ही टर्न ले रहे हो, तो आपका ना दिमाग रोड पे रहता है कि रोड अब पे टर्न रहता आने है, वाला है। टर्न आने तो वाला वो है। मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ना आपको बाइक पे नहीं होगी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई बाइक पे, कि मैं बाइक पे ही अब इंडिया एक्सप्लोर करूंगा, ओके। बस में तो बस की नहीं है। और पहाड़ में ही जाना मुझे ज़्यादा पसंद था, और वहाँ पे ट्रेन जाती नहीं है। ट्रेन जाती नहीं है। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। बट बाइक का मैं ऐसे कहूँगा, फिटनेस देखो मैटर करती भी है बाइकिंग में, नहीं भी करती है। अगर आप राइडर हो तो हो सकता है आप पूरे फिट हो, तो आपको थोड़ी चीज़ों में आसानी होगी। बट मैंने कहीं ऐसे देखे जो ओवरवेट लोग हैं, जिनको काफ़ी बीमारियां भी है, बट फिर भी वो राइडर्स है। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है राइडिंग करने के लिए। आपको बस सेफ चलाओ, हेलमेट पहनो, सेफ गियर्स चलाओ, पहनो, राइट। बस तो और कुछ। सेफ्टी बेसिकली टूल्स है बस कि वो देखो, आपको आपके कैरी अपने करने लिए ही चाहिए, है। राइट। अब आप राइट, गिर जाओगे, लग जाएगी, आपको ही लगेगी ना, दूसरे को थोड़ी दूसरे को लगेगी। तो रहने लगी। अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट और गियर्स पहनो। अनमोल भाई, आज ऑलरेडी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो। हम्म। ऑलरेडी आपके 4-5 चैनल ऑलरेडी अभी रनिंग में हैं। हम्म। तो आप सक्सेस को डिफाइन कैसे करोगे?
देखो सक्सेस की डेफिनेशन ना मेरे ख्याल से हर किसी के लिए अलग होती है। जब मैंने कॉलेज का फाइनल ईयर था और उस वक्त डिसीजन लिया था कि यूट्यूब को अब फुल टाइम करेंगे, तो उस टाइम पे लगता था यार 1 लाख रुपए मंथली आने लग जाए तो सक्सेसफुल हूँ, अब तो स्टेबल हो गई लाइफ, मस्त अपना सेटल हो चुका हूँ और कुछ क्या ही चाहिए। बट जब वो 1 लाख वाला मार्क अचीव हुआ तो आपकी नई ख्वाहिशें पैदा हो जाती राइट। हैं। ठीक है, आप सोचते हो अभी 1 लाख थे, अब 10 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, अब 1 मिलियन थे, मतलब 10 मिलियन हो जाए, फिर आपके वो डायमंड प्ले बटन भी चाहिए, फिर गोल्डन प्ले बटन भी गोल्ड मेडल चाहिए। चाहिए। तो इच्छाएं ना इंसान की बढ़ती रहती है पूरी लाइफ, और अगर वो बढ़ती जा रही है ना तो तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने डेफिनेशन वो छोड़ दी है सक्सेस वाली। अच्छा। मतलब जो गोल्स है धीरे धीरे करके पूरा करते रहो। जैसे अभी तक गोल था कि BMW X7 लेनी है अपनी ड्रीम कार, तो ले ली, तो अब कुछ नया गोल आ नया गया गोल। कि अब गुड़गांव में बड़ा सा घर चाहिए घर जिसमें चाहिए। सेटअप हो, स्टूडियो, सब कुछ अपने घर में हो। तो वही है, अब मुझे लगता है कि वो चीज़ हो जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट वो चीज़ जब एक्चुअल में हो जाएगी तो फिर कुछ नई चीज़ आ जाएगी। तो अब सक्सेस की डेफिनेशन छोड़ दी है बिल्कुल। बस जो है लाइफ चलती जा रही है, अपने ड्रीम्स रखो और उन्हें पूरा करते जाओ। सो बेसिकली लाइफ को प्रोग्रेसिव रखना चाहिए, बस बस जिस बिकॉज दिन छोड़ दोगे वो तो फिर आप रुक ही गए वहाँ पर रुक ही लाइफ गए, में। रुक। हाँ। लेकिन क्या इंसान को लालची, लालची एग्जैक्टली वर्ड ठीक नहीं होगा, क्या इंसान को इच्छाएं रखनी चाहिए अपनी? अगर देखो खुद के कमा के इच्छाएं पूरी कर रहे हो तो रखनी चाहिए, बट अगर आप लालची हो रहे हो किसी और के पैसों पर कि यार ये वो भी दिलवा दे, घर वाले ये भी दिलवा दे, ये भी दिलवा दे, तो वो चीज़ गलत है मेरे ख्याल से। बिकॉज आज का जो यूथ है, हम्म। अगर आज के यूथ की हम बात करें तो आज का जो यूथ है वो कंसिडर करता है महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ। सो उस बारे में क्या राय है? देखो बुराई नहीं है लेने में चीज़ें। अब जैसे एप्पल के यूज़र बेस जो इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं, और 1.5 लाख रुपए के फ़ोन भी काफ़ी लोग ले रहे हैं। अब तो बच्चों को भी देखोगे आप, उनके पास भी 14 आ जाएगा 16 को आते ही, 16 लॉन्च को आ होते ही। जाएगा। तो वही है, डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स ने, मर्जी है, मतलब दिलवाना चाहे तो दिलवा दिलवा दे। दे। बट मेरे हिसाब से जब तक आप अपना पैसा अर्न नहीं करते तब तक आपको लालच नहीं करनी चाहिए। बेसिक नीड्स आप मांग सकते हो अपने पेरेंट्स से, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो कंप्यूटर दिलवा दो, एक कंसोल दिलवा दो, बट ये नहीं कि जो नया लॉन्च हो रहा है वही दिलवा दो हर वही बार। दिलवा दो, तो राइट। वो आप अपना पैसा कमाओगे जब खर्चो, और आधे से ज़्यादा लोग अपना जब कमाना शुरू करेंगे ना तब वो वाइजली उस पैसे को लगाएंगे। वाइसली से। सो बात करते हैं अनमोल गैराज की। हम्म, तो अनमोल के गैराज में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ, बिकॉज वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तो फिलहाल 3 गाड़ियाँ और एक बाइक है। हम्म। बट वैसे जर्नी बात करें तो मैंने 2020 में शुरुआत की थी। उससे पहले मेरे पास एक होंडा एविएटर थी जो मेरे पेरेंट्स ने 5-6 साल पहले दिलवाई थी कॉलेज जाने आने के आने लिए। के लिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने गाड़ी चलाना सीखा तो मैंने एक Hyundai सेंट्रो ली थी सेकेंड हैंड। वो चलाने के लिए, मतलब सीखने के लिए ली थी, 4-5 महीने में बेच दी थी। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट गाड़ी थी वो थी Hyundai क्रेटा, ओके। जो मैंने जनवरी 2020 में ली थी। फिर धीरे धीरे करते करते एक गाड़ी गई, दूसरी आई, महिंद्रा थार ली, टाटा टियागो ली, XUV 700 ली, फिर फोर्ड एंडेवर ली, अभी रिसेंटली ये BMW X7 ली है। बाइक्स में जैसे कि मैंने बताया, शुरू करी थी मैंने KTM एडवेंचर 390 से जर्नी अपनी। उसके बाद हायाबुसा ली सुजुकी की, और BMW की 1250 GS से ली। तो पर अभी जो फिलहाल में मैंने रखा हुआ है वो टाटा टियागो है, जो सिटी यूज़ के लिए अभी भी जो मैं लेकर आया था। और कहीं ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो महिंद्रा थार रखी हुई है उसके लिए, और अगर फैमिली ट्रिप्स है या लॉन्ग ट्रिप्स है तो उसके लिए BMW X7 है। क्रेजी। बाकी बाइक्स में एक ही रखी हुई है BMW 1250। वो ऐसी बाइक है आप टूरिंग कर लो, ऑफ रोडिंग कर लो, सब करवा देगी। आपके पास KTM एंड हाइबुसा भी दोनों भी हाँ, थी ना? वो मैंने हाइबुसा रिसेंटली जब BMW X7 ली तो मैंने सेल कर तो दी थी। आपने सेल कर हाँ, दी, वो ओके। सेल कर दी। सो अभी अटैचमेंट किस गाड़ी से? बिकॉज अभी आपने लेटेस्ट में BMW X7 ली है, तो क्या मन करता है उसका कि जो भी राइड हो मेरी इसी से हो? हाँ, अभी तो मैं मतलब सिटी में भी घूमता हूँ ना, हाँ, तो हाँ। कभी कभी वही लेके निकल जाता वही हूँ, लेके जबकि निकल उसकी जाता है। एवरेज भी कम है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। गलियों में दिक्कत आती है। बट वो कुछ महीनों का शौक होता है वो, उसके बाद वो शौक खत्म हो जाएगा, तो फिर जिस काम के लिए है बस उसी के लिए यूज़ होगी फिर वो। ड्रीम कार क्या है? अभी तो यही थी, पूरी हो गई है। अच्छा, अभी पूरी हो गई, ओके। फिर इच्छाएं बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी फिर बिल्कुल, कुछ ना हाँ। कुछ ना कुछ आएगा लाइफ में। बिल्कुल, सेगमेंट्स होते हैं गाड़ी के भी कि इस सेगमेंट में ये ड्रीम कार है। जैसे कि अभी SUVs की कैटेगरी में ये ड्रीम कार थी, या रेंज रोवर की एक ऑटोबायोग्राफी आती है, वो 4 करोड़ की है इंडिया में, तो वो भी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कार की बात करें तो फिर बहुत सारी है, लैम्बोर्गिनी सारी वगैरह सुपर कार्स। पर वो वही मुझे पता है कि मैं ले लूँगा, बट मैं चला नहीं पाऊंगा चला नहीं इतनी। पाऊंगा। ये है कि BMW से पैसा वसूल हो सकता है। वसूल। हाँ। राइट, राइट, राइट। सो भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? कभी सोचा था कि हम्म, एक छोटी सी जर्नी आपने स्टार्ट करी थी, बट आज वो जर्नी इतनी बड़ी एक सक्सेसफुल स्टोरी बन गई है यूट्यूब के ऊपर। सो कैसा फील होता है? फीलिंग कैसी आती है?
फीलिंग तो बहुत बढ़िया है। मतलब एक टाइम पे जहाँ लगता था 1 लाख रुपए महीना आ जाए, अभी इस टाइम पे ऐसा टाइम है कि उससे डबल ट्रिपल तो लोगों की सैलरीज दे रहा हूँ मैं। सैलरीज दे रहे तो मतलब जहाँ पहले वो थिंकिंग थी कि यार किसी कंपनी में जॉब करेंगे, अब वो थिंकिंग इसमें बदल गई है कि अब अपनी कंपनी है खुद की और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे प्रोवाइड हैं हम। करवाएंगे, हाँ। ये बड़ी अच्छी तो अच्छी बात आपने बोली हाँ, है। तो उसकी उस चीज़ की ना फीलिंग एक अलग ही होती है कि आप सोचते हो यार काफ़ी लोगों को आप काम दे रहे हो, ठीक है, वो हमारे लिए भी ऑब्वियसली कर रहे हैं काम, बट जहाँ आपकी वो सोच थी वो चेंज हो गई है। एज ए एम्प्लॉय से आप एक कंपनी में बदल चुके हो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। तो एक तो वो अच्छी फीलिंग है, और सोचा नहीं था कभी कि मतलब ये 3-4 साल में इतनी बड़ी जर्नी बन इतनी जाएगी। बड़ी जर्नी मतलब बन वो लिमिट वहाँ तक ही थी कि 1 लाख रुपए महीना आ जाए बहुत है। बिकॉज हम लोगों की सोच एक हाँ लिमिट बस, तक ही रहती है ना। वो ही हमारी अपर लिमिट थी ना उस टाइम पे, अपर कि लिमिट एक थी लाख रुपए बहुत बड़ी बात लगती थी हमें 2019 में, मिडिल क्लास मिडिल बंदा क्लास हो में, कोई। राइट। तो वही है, धीरे धीरे इच्छाएं बदलती जाएगी, बड़ा इच्छाएं होता बदलती जाएगा काम। जाएंगी। सो हम्म, अनमोल भाई, ऑल ओवर द जर्नी हम्म। लाइफ के 3 बिगेस्ट लेसन। फर्स्ट लेसन तो यही है कि लोगों की सुनो, बट उसको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट मत करो। आपका जो दिल या दिमाग कहता है वही वही करो। क्योंकि जब मैंने ये पूरी जर्नी शुरू की थी कॉलेज टाइम पे, तो जितने भी आसपास के लोग थे हंसते थे सब लोग हम्म। कि क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, या पार्टीज क्यों नहीं कर रहा हमारे साथ, इसमें क्यों लगा हुआ है। और आज वही लोग तारीफ भी करते हैं। तो अगर मैं उनकी उस वक्त सोच मतलब सुन के और मान के छोड़ देता तो आज इस स्टेज तक नहीं स्टेज पहुंच पे नहीं पाता। पहुंच पाते हैं। दूसरी चीज़ यही है कि किसी को अपने से बड़ा छोटा मत समझो। जो है आपके सब लोग बराबरी के हैं, भले ही कोई 10 फॉलोअर वाला हो या 10 मिलियन वाला हो। उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है, आपने भी उतनी मेहनत करी है। हो सकता है उनका लक जल्दी चमक गया हो, आपका लेट चमका हो, या आपका जल्दी चमक गया हो, दूसरे का लेट चमका लेट हो। चमका। तो सबके साथ अच्छे से रहो। ज़्यादा मतलब हवा में उड़ने वाली वो चीज नहीं है, हरकतें राइट। मत करो कि मैंने तो ये कर लिया। ये क्योंकि कर बहुत लिया। लोग थे जो मेरे मतलब मतलब यूट्यूबर्स ही हैं, और जो 18-19 से जानता हूँ मैं जिन्हें, अभी मेरे 1 मिलियन है तो उनके 3-4 मिलियन हो गए हैं। तो जिस तरह से वो शुरू में थे ना, वो बहुत बदल गए हैं अभी। मतलब उनको पता नहीं, अब कुछ भी हो सकता है, पैसों का या फिर नाम का जो है वो सर पे चढ़ जाता है थोड़ा सर पे सा। चढ़ जाता तो था। वैसा नहीं होना चाहिए। जिससे भी आप मिल रहे हो अच्छे से मिलो, क्योंकि आप भी उन्हीं की स्टेज पे थे एक टाइम पर, और हो सकता है वो आने वाले 1-2 साल में आपसे बहुत ऊपर आपसे निकल ऊपर। जाए। तीसरा यही है कि यूट्यूब हो गया या कुछ भी हो गया, पैसा दुनिया में बहुत है। बहुत है। जो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, मैं कमा नहीं पा रहा, कुछ नहीं है, बहुत पैसा है। मतलब आपके पास बस दिमाग होना चाहिए कि आप कैसे कमा सकते हो। तो ये कैसे मत कमा। सोचो कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में पैसा नहीं है। इंडिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से मंथली 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं प्रॉफिट में। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉफिट नहीं निकाल पाती, कभी कभी 2-2 करोड़ मंथली का, और वो बंदे इंडिविजुअल लेवल पे कमा रहे हैं। तो पैसा बहुत है, बस कमाना आना चाहिए आपको। कमाना आना चाहिए। सो भाई, फैंस के साथ में कैसे कनेक्ट होते हो? ये देखो, दो चीज़ें हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे ज़्यादा मेरा दिमाग था कि नाम हो, लोग जाने। हम्म। पैसा भले ही कमा रहा है बट नाम होना चाहिए। पर धीरे धीरे जब फेम मिला ना, तो पर्सनल लाइफ ना बहुत अफेक्ट होने लग जाती है। तो फिर लगता था यार मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी दोस्त के साथ हूँ या कहीं पर भी हूँ, और एकदम से 4 लोग मिल गए। तो वो चीज़ें ना शुरू शुरू में अच्छी लगती है आपको हम्म। कि हाँ यहाँ मिलने आ रहे हैं लोग, जानते हैं आपको। बट कभी कभी ना, जैसे मैं घर से निकला, मेरा मूड ख़राब है किसी चीज़ को लेके, अब कोई भाई मिल गए, वो मेरे से पहली बार ही मिले हैं, तो उनको तो चाहिए मैं बात भी करूँ, उनकी बात भी वीडियो करूँ। भी बनाऊँ उनके साथ, या उनके साथ फ़ोटो भी लूँ। बट मेरा उस टाइम पे दिमाग ख़राब है या कुछ भी मूड ख़राब है। बट आपको उस टाइम पे भी ना हंस के चीज़ें करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। वरना फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके यूट्यूब करियर पे भी। तो कभी कभी बस वही फील होता है कि अच्छी चीज़ है फेम, बट इतना भी ना हो कि सुबह से रात तक लोग घर के बाहर ही खड़े होकर कर रहे हैं और मैं घर से ही नहीं निकल पा घर रहा। से नहीं निकल तो पा उतना रहा। फेम नहीं चाहिए, जितना भी है वो नॉर्मल ठीक है, उतना बस। तो कोई ऐसा हम्म। इंसिडेंट जो फैंस के साथ में आपका कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आज कुछ नेगेटिव लाइक पॉजिटिव वे में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ अभी ऐसा। तक नहीं हुआ नहीं, है, ओके। वैसे मैं मतलब मेरा ये है कि मैं जैसे व्लॉग्स बनाता हूँ ना, तो मैं कभी भी अपने घर के आसपास के 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डायमीटर में वीडियो ही नहीं बनाता। ओके मतलब ओके। घर के अंदर बना रहा हूँ ठीक है, ठीक लेकिन है। घर की गली या 4 गली छोड़ के ही मैं कभी व्लॉग नहीं बनाऊंगा। और कोई मिलने भी आ रहा है, जैसे विकास भाई उस दिन आए, तो मैंने हम्म। उन्हें पहले ही बोल दिया था, हम्म। आप प्लीज़ रास्ते में व्लॉग बना लेना, बट बना घर के लेना। आसपास मत बनाना। मत क्योंकि बनाना। लोग ना, मतलब लोगों की नज़रें बहुत तेज़ है, वो बहुत कहीं ना तेज कहीं है। से देख के ना आपके आ ही जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी फैमिली अफेक्ट हो, कि सुबह शाम बस बैली बजती जा रही है घर की। तो इसलिए मैंने शुरू से ही ना काफ़ी ज़्यादा वो गैप रखा है कि लोग परेशान नहीं करते इतना ज़्यादा। तो आज इतना नेम फेम हम्म, फैन फॉलोइंग हो गई है, हम्म, हम्म, तो फैमिली हम्म, रिश्तेदार
क्या क्या थॉट्स हैं उनके, क्या व्यूज़ हैं? जैसे कि मैंने बताया, दोस्तों का भी यही था कि शुरू में हँसते थे और अब काफ़ी लोग जो है वो तारीफ़ें करते हैं। सेम रिलेशनशिप में अपना रिलेटिव्स में भी ऐसा ही है कि उस टाइम पे जिस तरह से लोग ट्रीट करते थे उससे काफ़ी बेटर अभी हो गई है सिचुएशन, चाहे वो फैमिली के साथ ट्रीट करते हो या मुझे ट्रीट करते ट्रीट हो करते ऐसा। हो। तो फ़र्क पड़ जाता है जब आप कुछ कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो लोगों का भी जो आपके साथ बिहेवियर है ना वो काफ़ी चेंज हो जाता काफ़ी है। ज़्यादा। फादर साहब का क्या रिएक्शन रहता है? ये यही सेम रहता है, मतलब हाँ। कहीं पर भी जैसे कोई फंक्शन वगैरह में जाते हैं या कोई सब्सक्राइबर ही मिल गया रिश्तेदार के, दूर हुँ, के रिश्तेदार में, कि ये तो मैं जानता हूँ पापा, ये तो अनमोल जायसवाल है। हुँ, फिर वो मेरे पापा से मिलते हैं, उनको जानते ही ऑब्वियसली, तो जानते कहता हैं। है कि आपका बेटे की वीडियोस हमारा बेटा देखता है, हुँ, तो ऐसे ऐसे एक फ़ोटो करवा दो साथ में या बात करवा दो। हुँ। तो उनको भी मतलब प्राउड फील होती है प्राउड ये फील चीज़ है कि होता हाँ है। कुछ करा है लाइफ में इसने। तो वेरी वो नाइस, बहुत बार हुआ है ऐसे वो चीज़ है कि वेरी अब वो नाइस। भले ही फेम से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो, जैसे BMW X7 ली, तो मतलब हमारी फैमिली में तो बहुत बड़ी बात थी कि 24-25 साल की उम्र में किसी ने इतनी महंगी गाड़ी ले ली। तो ऑब्वियसली वो पापा को भी उसमें प्राउड फील होती है चीज़ें काफ़ी। राइट। मेरा एक अभी जो कन्वर्सेशन हम कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक हुँ, सवाल है कि हुँ, जो लोग आपको आज देख रहे हैं, जो आपके हुँ, सब्सक्राइबर हैं, वो कहीं न कहीं आपसे बहुत पर्सनल कनेक्ट हो चुके हैं। हुँ, 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 तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कल को किसी को यूट्यूब की स्टार्टिंग करनी हो, हुँ, ठीक हुँ। है? तो वो कैसे करे? इसमें देखो 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आप वही चीज़ करो जिसमें आपको या तो नॉलेज है या आपको मज़ा आता है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप 2-4 महीने करके छोड़ दोगे, क्योंकि रिज़ल्ट्स ऑब्वियस सी बात है पहली रात को आ नहीं जाएँगे कि आपने आज अपलोड करी और करेक्ट। सुबह आपके 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। हो सकता है वो 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। जैसे मेरे फर्स्ट जो पेमेंट आने में टाइम लगा था वो 12-13 महीने का लगा था। अब उस टाइम पे मैं कंटेंट बनाया, मैंने 200-250 वीडियोज़ बनाई हुँ, थी। अब हुँ। वो 200-250 वीडियोज़ इसलिए बना पाया क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड नॉलेज थी, साथ में मज़ा भी आ रहा था। मज़ा भी आ रहा अगर था। मुझे नॉलेज नहीं होती तो मैं 10-15 वीडियोज़ ही बना पाता, और अगर मुझे मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था तो मैं 15-20 बना लेता, 30 बना लेता, उसके बाद मैं छोड़ देता कि पैसे भी नहीं आ रहे यार, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो क्यों करना है। तो पहले तो फील्ड वही चूज़ करो जिसमें आपको नॉलेज या फिर मज़ा आता है। सेकंड है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। भले ही आपका चैनल चले ना चले, बट वीडियोज़ आपने अगर डिसाइड किया कि हफ्ते में 3 डालूंगा तो डालो ही डालो वो। डालो ही चाहे वो डालो। 1 बंदा देखे चाहे 1 लाख बंदा देखे, बट वो 3 वीडियोज़ आपको डालनी है। आपने डिसाइड किया कि रोज़ की 1 डालूंगा, तो वो रोज़ की अगले 1 साल तक डालो ही डालो। हुँ, अभी जैसे मेरे तो 4-5 चैनल्स थे, बट जब तक शायद आपकी पॉडकास्ट आएगी उस टाइम तक हम 3-4 चैनल और नए बना चुके हैं, अच्छा, जिस पे मेरा फेस नहीं है, हम दूसरे लोगों को हायर कर रहे हैं एंकर्स ओके। को, और वो वीडियोज़ बना रहे हैं। तो उसमें भी मैंने क्या अपनी इनकम से, अपनी सेविंग्स में से एक बजट निकाला है कि 1 साल तक अगले मैं उस चैनल को चलाऊँगा। भले ही उसमें से कोई इनकम ना आए, हुँ, हुँ। बट जो पैसा जा रहा है वो मैं अपनी जेब से लगाऊँ, क्योंकि 1 साल तो मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, जब भी उसके बाद मैं रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो वो ये है कि अगर आप पैसे की बात ना करें, अपना टाइम की बात कर रहे हो, तो 1 साल तो निकाल के चलो ही चलो कि यार 1 साल तो मैं करूँगा इस पे काम, उसके बाद नहीं हुआ फिर सोचूँगा करना है या नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब कि भाई यूट्यूब करना है, तो वो हुँ। यूट्यूब ओपन तो कर लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ यूट्यूब में ना, लग ना, जाते ना, हैं। वो तो तो चीज़ वो सबसे किस गलत हद है। तक ठीक है और किस हद तक गलत है, उसके बारे में थोड़ा-सा एक बार आपका पॉइंट हुँ। ऑफ व्यू क्या है? देखो, इसमें मैंने बताया ना, लक भी बहुत बड़ा डिपेंड करती है चीज़ें, कि मेरे एक नोन है, उन्होंने जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू किया और वो जॉब से 25-26 हज़ार रुपये कमा रहे थे, और यूट्यूब से आप 2.5 से 3 लाख कमा रहे हैं, और जॉब छोड़ने के 3-4 महीने बाद से ही अर्न करना शुरू कर दिया था। ओके। बट कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में जॉब छोड़ी, अच्छी खासी 30-40 हज़ार रुपये मंथली सैलरी वाली, और यूट्यूब से वो 500 रुपये भी नहीं कमा पा रहे। कमा पा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है, जैसे कॉलेज टाइम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है। आप क्योंकि कुछ कमा नहीं रहे हो, बस वेलागिरी कर रहे हो, टाइम पास ही कर रहे हो, या तो आप आईआईटी में हो, आप पढ़ रहे हो प्रॉपर, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप ड्यू जैसे कॉलेज में हो, और मुझे पता है हमारा कॉलेज भी और आसपास के जितने कॉलेज थे, सब लोग बस कैंटीन में ही बैठे रहते कैंटीन थे। में। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके 1-2 साल, 3 साल का जितना भी आपका कॉलेज है, उस टाइम पे आप मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ वेस्ट नहीं हो रहा। बट कॉलेज के बाद अगर आप सोचते हो कि यार अब मैं जॉब नहीं करूँगा, जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब ही करूँगा, तो वो थोड़ा बुरा डिसीज़न हो सकता है अगर आपका यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। मैंने फुल टाइम करा था, क्योंकि मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली यूट्यूब से आ रहे थे, ओके। और मैंने सोचा कि ये तो मेरी अपर लिमिट है जॉब की, अगर मैं अभी जॉब लगूँगा तो मैक्सिमम हो सकता है 25-30 मिले। बिल्कुल, स्टार्टिंग तो 15 से भी करनी पड़ 15 सकती है, से और भी इतना करनी अगर है। मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ तो चलो मैं छोड़ता हूँ जॉब को, और अब फुल टाइम यूट्यूब पे देते हैं। पर अगर मेरे यूट्यूब से ज़ीरो आ रहे होते, 1000-2000 रुपये आ रहे होते, तो मैं फिर जॉब ही करता उस टाइम पे। भाई ऑलरेडी आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है पूरे दिन, हुँ, जो हुँ। मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया हुँ, है। हुँ। अभी आप और अपकमिंग कुछ आई थिंक क्रिएट कर रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो अपने आप को टाइम कैसे देते हो? अपने आप को टाइम देना ख़त्म हो गया पूरा। क्या बात कर रहे पहले हो? मतलब मैं क्रिकेट में बहुत था, मतलब स्कूल में भी, कॉलेज में भी शुरू में बहुत, कि सैटरडे संडे तो फिक्स होते थे कि मैच पे जाना ही जाना है, क्रिकेट ग्राउंड बुक होते थे या कोई एकेडमी की टीम से या स्कूल की टीम से। बट उसके बाद क्या हुआ, जब से यूट्यूब पे आया, एक तो क्रिकेट के लिए टाइम ख़त्म,
दूसरा मुझे फैमिली फंक्शन में जाना बहुत पसंद था, वो ख़त्म वो सारे। खत्म। कॉलेज वालों के साथ घूमना फिरना सारा ख़त्म। फैमिली के साथ कहीं जाना ख़त्म। तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अफेक्ट होती है। सो अनमोल भाई, हम बात कर रहे थे अभी पैसे को लेकर, हम्म। ठीक है, हाउ मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर पर्सन। हम्म। तो जब आपने यूट्यूब से अर्निंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, हम्म। तो उस इनकम को कैसे मल्टीप्लिकेशन किया आपने? अब जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब पे मेनली दो चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हो। एक होता है एडसेंस, मतलब आप जो भी वीडियो देख रहे हो उससे पहले एक ऐड चल रही है, और एडवर्टाइजर जो है वो यूट्यूब को उसका कुछ पैसे दे रहे हैं, जिसमें यूट्यूब 45% खुद रखता है और 55% हमें दे देता है। सेकंड है ब्रांड डील्स, कि कोई भी फ़ोन लॉन्च हुआ, कोई भी ऐप लॉन्च हुई, कोई भी वेबसाइट लॉन्च हुई, तो कंपनी कहेगी कि आपके पास इतनी फॉलोइंग है आप अपनी ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, हम आपको ABC कोई भी अमाउंट दे देंगे। तो ये अभी मेरी जो टोटल इनकम है उसका 70 to 80% रेवेन्यू है। इसके बाद यूट्यूब से आप ना वही ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे भी ले जा सकते हो कि यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप बिहाइंड द सीन्स देख लो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस पर भी अगर आपकी एक अच्छी फॉलोइंग हो गई ना, तो सेम ब्रांड आपको इंस्टा पे भी आ जाएंगे कि यार बस फोटो खींच के लगा दो, फोटो या अभी तो रील्स चल रही है हमारे प्रोडक्ट के साथ एक रील बना दो। राइट। तो वहाँ भी आपको ब्रांड, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक एक फ़ोटो के लिए ना, मेरे को नहीं, जो बड़े 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स वाले लोग हैं उनको 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए दे देते हैं। अच्छा। कि मतलब एक मत हमारा बैग है, इस बैग को पहन के एक फ़ोटो खिंचवा लो फोटो खिंचा लो। और उसके 5 लाख रुपए ले लो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मतलब मेरे जानकारी है जिन्होंने करा है इतना काम। वाओ यार, तो मतलब वही है, पैसों की कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में बात करूँ रिसेंटली, अभी चैनल का नाम नहीं बताऊंगा उनके, मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी चैनल का नाम हाइड करके। तो लास्ट मंथ उनका मतलब 12 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, और उनके मंथली व्यूज़ आते थे 100 से 150 मिलियन। रेवेन्यू की बात करें तो 100-150 मिलियन मतलब 30 से 40 लाख रुपए वो मंथली कमा रहे हैं। बट पिछले महीने उनके 1 बिलियन व्यूज़ आए हैं एक महीने में, और रेवेन्यू हो गया 3 से 4 करोड़ रुपए का। मतलब एक महीने में उस एक चैनल से उन्होंने 3 से 4 करोड़ कमाए हैं। और सबसे मेन बात यह है कि वो उस चैनल को चलाते भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ 4-5 लोगों की टीम रखी हुई है, एक बंदा वॉइस ओवर देता है, एक एडिटिंग करता है, एक स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, एक अपलोड करता है थंबनेल। वो बस दिमाग उनका है कि टाइटल्स ये डालने हैं, ये वो डालना है, और वो बैठे बैठे 3 से 4 करोड़ एक चैनल से कमा रहे हैं उस महीने में। और वो दे आगे कितने रहे हैं, 1 से 1.5 लाख मैक्सिमम। मतलब एज अ कंपनी है या एज अ बिजनेस सोचो तो उनका 2.9 करोड़ का एक महीने का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। ये इंडिया की बात हो रही है। अब बाहर के क्रिएटर्स बताऊं, जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिस्टर बीस्ट हो गए, वो उनका एक वीडियो का जो बजट है ना, वीडियो बनाने का बजट है, वो 2-2 3-3 लाख डॉलर होता है। मतलब कि आप इंडिया वाले में अगर कन्वर्ट करोगे तो $1 लाख का मतलब हो गया 75 लाख रुपए। तो एक वीडियो बनाने के लिए वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आप सोचो उनका रेवेन्यू कितना होगा उस एक वीडियो से, कि जब वो 2 करोड़ रुपए खर्च कर पा रहे हैं तो वो कमा ब्रांड डील्स और एडसेंस के रेवेन्यू मिला के एक वीडियो से 3-4 करोड़ तक कमा ही रहे होंगे। माय गुडनेस, एक वीडियो की बात हो रही है ये, सोचो। क्योंकि उनका वे ऑफ लिविंग भी जो है वो हमसे महंगा है थोड़ा सा। बट वैसे बात करें तो इंडिया में भी जैसे मैंने बताया 2-2 3-3 करोड़ रुपए मंथली लोग अर्न कर रहे हैं। बहुत है, बहुत है। 2-3 मतलब मेरा भी अभी तो यही लिमिट है कि अगले 2-3 साल में ऐसा हो जाए कि महीने के 1 करोड़ रुपए तो आ रहे हैं अकाउंट में। अगर लेट्स एग्जांपल हम बात करें कि आने वाले 5 साल या 10 ईयर्स डाउन द लाइन, आप अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करोगे? यार मेरा ऐसा ही है कि मुझे लगता है मैं 4-5 साल ही यूट्यूब करूंगा। अच्छा। अपने फेस के साथ, कि मैं नहीं चाहता कि मैं 30 के बाद वीडियोस बना रहा हूँ बैठ के। मैं व्लॉगिंग करूंगा कि घूमने जा रहे हैं, कोई हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसका व्लॉग कर लिया। बट जैसे अभी 4-5 चैनल है तो ये अगले 4 साल ही रहने वाले हैं, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। और जो मैंने बिजनेसेस अभी सोचे हैं, जैसे मैंने बताया 3-4 चैनल नए शुरू हो रहे हैं, तो उनसे रेवेन्यू आता रहे। ओके। सो अगर हम बात करें लाइक यूट्यूब का फ्यूचर क्या है? यूट्यूब का फ्यूचर मुझे लगता है कि अभी ना मिड स्टेज में यूट्यूब की स्टार्ट तो चलो 17-18 में हो गया था, बट ब्रांड्स ना अभी आने शुरू हुए हैं नए नए। तो आगे जाने वाले टाइम पे, मतलब अभी जो ब्रांड एक वीडियो पे अगर 1 लाख रुपए का बजट लेकर आ रहा है, वो आने वाले 5 साल बाद 10 लाख भी कर देगा। ओके। तो पैसा तो बहुत आने वाला है, पैसा बहुत आने वाला है। बहुत आने वाला है। अभी जस्ट मैंने नोटिस किया ये आपको ये क्या, इसकी क्या स्टोरी है? ये कैसे मैं incident 2-2.5 साल का था, तो स्टीम लेने के लिए जो पानी उबालते हैं ना, हाँ। उस पतीले पे मैंने लात मारी थी, तो वो पानी उछल के यहाँ आ गया। तो मतलब बचपन शैतानी भरा वाला था? अब पता नहीं, बचपन में तो खैर बहुत लोग बच्चे शैतानी होते हैं, तो शैतानी मुझे होते तो हैं। याद नहीं है, इसकी कोई मेमोरी नहीं है मेरे तो। Okay. जो घर वाले बताते हैं वही पता है मुझे तो। Okay. उन्होंने ये बताया था कि मैंने स्वेटर पहने हुए थे 2-3, जिसकी वजह से स्वेटर पे वो पानी गिरा और उससे स्किन जो है वो गल गई बट थी, काफी बर्न आउट मेल्ट हो रखा गई ना, थी। है ना? बचपन में तो ये बड़ा था, अब जैसे जैसे हाथ बड़ा हुआ तो वो हाँ, स्ट्रेच होके कम लगता स्ट्रेच है होके थोड़ा कम सा। हो रहा है, पर ये है कि अंदर तक कुछ इफेक्ट नहीं आया, हड्डी तक। ओके, बस मतलब वो ऐसे, स्किन स्किन तक ही ऊपर है। से है बस, चलो, हाँ। दैट इज गुड। वही। सो अनमोल भाई, अगर मैं बात करूं
स्पेशली यूट्यूब एज ए बिजनेस, तो उसके बारे में क्या थॉट्स हैं? यूट्यूब एज अ बिज़नेस काफ़ी सही चीज़ है। मतलब 1 डेढ़ साल पहले मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा कि आप एज अ बिज़नेस यूट्यूब को लेकर चल सकते हो। बट जैसे कि मैंने उन भाई साहब का एग्जांपल हाँ। बताया जो 2 से 3 करोड़ रुपए मंथली कमा पा रहे हैं इससे, तो होता क्या है कि आप ना एक टीम बिल्ड कर सकते हो और फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं फुल टाइम भी, कि आपका फेस ना तो फेस ना ऑडियो, आपका कुछ नहीं आएगा वीडियो में। हर काम के लिए एक अलग बंदा अलॉट कर रखा है। तो उसमें क्या आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, उसके बाद अगर आपका चैनल चल जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट का 100 गुना आप मंथली कमा सकते हो। मतलब जैसे वही भाई साहब है, वो 1 डेढ़ लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं अपने 4 5 लोगों पे, बट वो उस एक चैनल से 3 करोड़ कमा रहे हैं। अब ये माय गॉड। 300 गुना हो गया। 1 लाख लगाया, 3 करोड़ तीन कमाए। करोड़ कमाए। अभी आप बता रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में दैट यू आल्सो स्टार्टिंग हाँ, समथिंग। तो अभी मेरा क्या है, जैसे मैंने 4 साल तो एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर काम किया, बट मैंने अभी 1 साल से इसको एज अ बिजनेस लेना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनकम क्या होती है आपकी इसमें। तो पहले मैं अच्छा खासा अर्न कर पा रहा था, अर्न अभी भी कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ। बट अभी क्या है, एज अ कंपनी है तो 13 लोगों की टीम है, फ्रीलांसर्स प्लस प्लस फुल टाइम लगा के। तो उनकी सैलरी हटा के और एज अ बिजनेस में मैं अपनी सैलरी भी हटा के, कि मंथली मुझे इतना पैसा तो अपने अकाउंट में निकालना है निकालना सैलरी है के रूप में। सैलरी के ऊपर। उसके अलावा कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, समझ लो। अच्छा। कि मतलब अभी खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। जितने बिजनेस मतलब ये यूट्यूब से रिलेटेड शुरू करा है, कि मेरी अपनी खुद की सेविंग्स जो है 20 25 लाख रुपए लग चुके हैं उसमें ऑलरेडी। पर ओके। मेन बात है कि वो सारा पैसा कमाया यूट्यूब से ही कमाया था। यूट्यूब से ही है। तो घर से नहीं लिया या अपने कोई पुराने ज़मीन बेच के नहीं कर ज़मीन रहा बेच कुछ के नहीं भी, रही है। जो था यूट्यूब से ही लगा है। बट हो सकता है ये जो मैं मंथली अभी 2 3 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ वही 2 3 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करे। मतलब उम्मीद तो यही है, अब पता नहीं होगा कब वो। तो तो वो किस बारे में रहेगा बेसिकली? उसमें हमारी 4 अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले फाइनेंस है, ओके। सेकंड है नॉलेज, जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे, जैसे कोई भी केस स्टडी हो गया या वो हो गया। तीसरा गैजेट्स है और चौथा गेमिंग है। चौथा गेमिंग। तो मतलब कैटेगरीज वही वही है ज़्यादातर जो मैंने करी है, बट उसमें फेस मेरा नहीं होगा, अब कोई और लोग होंगे। वो कोई और लोग बस होंगे। कंटेंट मेरे अंडर रहेगा कि मैं ये चाहता हूँ यार इस पे वीडियो बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, वो कोई और बना देगा आके। सो उस चीज़ के लिए भाई बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग भी होप करता हूँ कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके थ्रू उनकी लाइफ में भी हो बिल्कुल। और लोग बाग अपने आप को ग्रोथ करें। बाकी यार आप भी अगर ये पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो, सुनते सुनते पहुँच गए, तो भाई का जो चैनल है BU करके, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मतलब वीडियोस देख लो 4 5 जो भी डली हुई है। मेरी कौन सी दूसरे नंबर की पॉडकास्ट है? आपकी पहली थी अच्छा, लेकिन आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, वो मेरी वजह से मैंने एक दिन हाँ। डिले कर दिया। तो दूसरी पॉडकास्ट आप इससे पहली भी देखो, आने वाला कंटेंट देखो, फिर सब्सक्राइब करो उसके बाद। डन। थैंक यू सो मच मेरे ओके भाई, जी, थैंक ओके यू सो मच। ओके। ओके।